जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। बड़ी ही दिव्य कथा है कि आप सबने नाम तो सुना ही होगा मीराबाई का। मीराबाई के चरित्र से हम में से कुछ लोग परिचित भी होंगे कि मीराबाई की भक्ति कितनी दिव्य रही थी। लेकिन क्या रूप रहा मीराबाई का पूर्व जन्म में, जिस जन्म के कारण मीराबाई को इस जन्म में भक्ति प्राप्त हुई। क्योंकि हमारे पूर्वित कर्म ही होते हैं जिन कर्मों के द्वारा हमें भक्ति फिर से प्राप्त होती है। तो कहा मीराबाई ब्रज की एक गोपी थी जिनका नाम था मधुरा गोपी। तो मधुरा गोपी का चरित्र वर्णन किया कि एक बार ब्रज में क्या लीला थी। थोड़े पूरे देश में ये लीला थी कि बच्चों के पहले छोटी अवस्था में विवाह कर देते थे और जैसे ही वर और कन्या समझदार हो गए, बड़े हो गए, तो वर उस कन्या को कन्या के घर से अपने घर ले आता था। बाद में गौना इत्यादि किया करते थे। तो और उससे पहले बचपन में ही छोटी अवस्था में शादी हो जाती थी। तो ऐसे ही ब्रज में अब भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वाल बाल सखा थे उनमें से एक सखा की शादी बचपन में ही हो गई। तो अब वो थोड़ा समझदार हो गया, तो उसे अब कहा कि बेटा जाओ तुम अपनी पत्नी को ले आओ। अब वर के घर वालों ने वर को भेजा। अब कृष्ण रास्ते में मिल गए, बोले भैया कहाँ जा रहा है? बोले जा कहाँ रहे भैया, हम अपनी बहू लेने जा रहे हैं। कृष्ण बोले तुम बहू लेने जा रहे हो? बोले हाँ बहू लेने जा रहे हैं। बोले काहे नहीं आ? बोले हमारा विवाह बचपन में है गयो, तो अब हम बड़े है गए या ताही, अब हम बहू लेने जा रहे हैं। कृष्ण बोले तो देख भैया, या ब्रज में नियम है कि जा काऊ की नई बहू आए वहाँ को सबसे पहले मुंह हम देखें। तो सबसे पहले मुंह हम देखेंगे और हमें दिखाएगो तू ही, हम तो जान देंगे। ग्वाल ने कही कन्हैया देख लियो, हम कौन सा मना कर रहे हैं। अब उधर कन्या के घर पर जब कन्या को सजाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, तो उस मधुरा की माँ समझाने लगी, बेटी तुम उस वृंदावन में तो जा रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोली क्या? उसमें एक जादूगर रहता है, एक टोने वाला रहता है। बोली मैया कैसे? बोले वो ऐसा टोना करता है, सिर्फ बांसुरी बजाता है, सबको अपने वश में कर लेता है। तो तुम उसका चेहरा मत देखना और उसको बांसुरी उसकी बिल्कुल मत सुनना। बोले मैया क्या करूं? बोले घर में भीतर घुस जाना, कानों में उंगली डाल लेना, कुछ करना, लेकिन उसकी बांसुरी मत सुनना, उसका चेहरा मत देखना और कभी अपना चेहरा दिखाना मत। बोली ठीक है मैया। अब माँ की समझ तो माननी थी, बेटी को मान गई। अब मानी तो जैसे ही वो वर कन्या को लेने गया, बिठा करके बैलगाड़ी में लेकर के आ रहे थे। अब जैसे ही लेकर के आए, अब कृष्ण तो बीच मार्ग में ही खड़े थे कि कब बहू आए और कब हम मुँह देखें। कृष्ण ने रोका और कहा भैया आ गए भाभी को लेके? बोले भैया आ गए। तो बोले भैया मुंह देखा? बोले भैया पीछे बेटी है देख ले। अब जैसे ही देखने गए, अब माँ ने तो बता दिया था कि उसका नाम कृष्ण है और जैसे ही कोई कृष्ण नाम वाला मिले तो उससे घूंघट कर लेना। अब मधुरा ने उससे पूछा अपने स्वामी से कि प्रभु ये कौन है? बोले हमारे मित्र हैं। क्या नाम है? बोले कृष्ण। मधुरा आश्चर्यचकित होगी, बोले अभी तो प्रवेश भी नहीं किया और यहीं रास्ते में ही कृष्ण मिल गए, ये तो जादू टोना कर देगा। घूंघट इतना था और नीचे कर लिया। अब तो कृष्ण बोले भाभी हमको अपना चेहरा दिखा दे। वो तो ना दिखाए। अब बार बार ग्वाल ने कहा अरे अपना मुख दिखा दे, वो ना दिखाए, क्योंकि डर था कि माँ ने समझाया था। अब बार बार जब अपना चेहरा ना दिखाए तो कृष्ण परेशान हो गए। बोले तुम तो बड़ी बेकार हो, अपना मुंह तक नहीं दिखाती। कृष्ण बोले आज के बाद हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। कृष्ण भी मान गए। अब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जैसे ही थोड़ा मुंह गुस्से में लिए आए, अब मैया यशोदा कहने लगी लाला नई बहू आई है, चलो वाको मुंह दिखाई कराए। कन्हैया बोले हमें नहीं जानो। मैया बोली आज या को कहा है गया सबसे पहले जो बहू आए वहाँ का मुँह तो यूँ देखे, आज कह रहे हो हमें नहीं जानो, कुछ तो गड़बड़ है। मैया यशोदा अब बार बार विचार करने लगी, कन्हैया मना कर देते हमें तो जाना ही नहीं है, उसका मुख हम देखेंगे ही नहीं। अब इधर
भगवान श्री कृष्ण की शाम को जब कन्हैया गोधूली बेला में गैया को चरा करके वापस लाया करते, सब गोपी अपने द्वारे पर आ जाती, कृष्ण दर्शन करेंगे, लेकिन मधुरा अपने घर के भीतर घुस जाती। कभी कृष्ण को देखा नहीं, कभी उनका मुख दर्शन नहीं किया, कभी बांसुरी सुनी नहीं। एक दिन प्रभु कृपा ऐसी रही कि गोवर्धन को जब प्रभु ने अपने उंगली पर धारण किया, अपने कनिष्ठ का उंगली पर जैसे ही उस गोवर्धन को धारण किया, अब तो ब्रज में चारों ओर उस बारिश के कारण लोग इधर उधर घूमने लगे। मधुरा ने जैसे ही मधुरा का पल्लू थोड़ा सा सरका, मधुरा की नज़र गई कृष्ण पर, तो बोली सखी से, ये कौन है? तो बोली ये कृष्ण है। अब कृष्ण को देखा, उंगली देखी इतनी सुंदर, हाथ देखा इतना सुंदर, बाजू देखी इतनी सुंदर, मुख देखा तो ओहो मोहित ही हो गई। बोले ये कौन है? कृष्ण है। इतना दिव्य रूप है कृष्ण का। मन में विचार किया कि कृष्ण, मैं तो आपके रूप से वंचित ही रह गई, मैं तो आपके रूप को देख ही ना सकी। मैंने तो खामा की वो सीख को मान लिया जो कभी माननी ही नहीं चाहिए थी। कृष्ण से जो विमुख करे वो कैसा प्रिय होता है। कृष्ण के जो समीप ले जाए वो शत्रु भी प्रिय है, वो शत्रु भी आपके मित्र के समान है। कृष्ण चरणों में आ गई। मधुरा ने उस दिन से प्रभु भक्ति प्रारंभ कर दी, लेकिन अब कृष्ण उनसे रुष्टित हो गए थे, क्योंकि कृष्ण से मधुरा ने मुख नहीं दिखाया, तो कृष्ण ने कहा हम भी तेरा मुख नहीं देखेंगे। हर गोपी का उद्धार प्रभु ने उसी समय कर दिया था। उद्धार प्रभु श्री कृष्ण ने उसी युग में कर दिया था। केवल मधुरा रह गई, क्योंकि मधुरा पर कृष्ण का वो प्रेम नहीं रह पाया। इसीलिए मधुरा ने कहा कि प्रभु मेरे पर भी तो कृपा करो। तो कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम दोबारा जन्म लेना और उस जन्म में तुम मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त करोगी। तब उस जन्म में फिर मधुरा ने दोबारा जन्म लिया राजस्थान में। दिव्य भाव से मीरा बन कर के आई और मीरा बन कर के दिव्य भक्ति करी, और दिव्य भक्ति के कारण ही प्रभु को प्राप्त कर पाई। क्योंकि मीरा भाव में मधुरा को, उस मधुरा का थोड़ा भाव बना रहा था कि कृष्ण तो मेरे हैं। मीरा बनकर के आई तभी कृष्ण को प्राप्त कर पाई। इसीलिए हमें भी अगर भक्ति प्राप्त हुई है तो शायद पहले प्रभु की कृपा रह चुकी है, लेकिन अगर दोबारा जन्म मिला है भक्ति करने का तो समझो पहले त्रुटि रह गई, और आज इस जन्म में हम उस त्रुटि को पूरी कर दें, उस त्रुटि को बिल्कुल ही अपने जीवन से परिपूर्ण कर कृष्ण को प्राप्त कर लें। जो त्रुटि हमसे हो गई, जो भूल हमसे हो गई, जो छूट गया, उसे आज हम परिपूर्ण इस जन्म में करें और कृष्ण को प्राप्त करें। यही वास्तविक कृष्ण भक्ति का स्वरूप है, यही वास्तविक कृष्ण भक्ति की लीलाएं हैं। तो आशा है आप सभी इन दिव्य कथाओं को श्रवण करें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। और अब मीरा बनकर के मधुरा ने कैसे भक्ति करी, क्या स्वरूप रहा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य ही वर्णन करेंगे। मीरा का चरित्र अगली वीडियो में आप अवश्य श्रवण करें। तो आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।